मोदी सरकार वापसी कर रही है या कांग्रेस को आना चाहिए, इंडिया गठबंधन को आना चाहिए? मोदी सरकार को तो नहीं आना चाहिए, कांग्रेस ठीक है। कांग्रेस ठीक है। मोदी सरकार क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने जितना प्रॉमिस किया है वो सब कोई फुलफिल हुआ ही नहीं। ना तो एजुकेशन में, ना तो जॉब में, ना ही प्राइसेस जो हर चीज़ का है वो सारे बढ़ते ही जा रहे, कम होता है ऐसा बोला था उन्होंने। तो अगर वो वादे कर रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, कल वुमेन्स डे भी था, कह रहे थे कि हमने लखपति दीदी योजना चलाई जिसमें 1 करोड़ महिला लखपति बनी। वो एक दिन का होता है, वो सिर्फ एक दिन होता है, दूसरे दिन से वो कोई उनका जो प्रॉमिस है ना वो दूसरे दिन से नहीं रहता, सिर्फ एक दिन दिखाने के लिए होता है, दूसरे दिन से कुछ नहीं होता है वो। यानी मुस्लिम महिलाओं के लिए तो हमने बहुत काम किया, 3 तलाक खत्म कर दिया। भाई मुस्लिम महिला पहले भी खुश थी, अभी भी खुश है और बाद में भी खुश रहेंगे। ज़्यादा करना है उनको हिजाब बैन करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। उन्होंने प्रॉब्लम खड़ा करा है, सॉल्यूशन नहीं दिया है कोई। वो सिर्फ अगर हमें फ्री से रहने देंगे ना, दैट विल बी इनफ। हम लोग खुश हैं अपने रिलीजन में, हमारे हिजाब में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे तलाक सिस्टम में, व्हाटएवर हमारे इस्लामिक लॉ है ना, हम खुश हैं। बट वो हमारे लॉज ख़त्म कर रहे हैं, बाकी बोल रहे हैं कि हम इनको हेल्प करें, तो वो कोई हेल्प नहीं हो रहा है हमको उससे। 3 तलाक खत्म किया तो इसलिए मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ फायदा मिला या नहीं मिला? कोई नहीं, तो आज भी वही चल रहा है। वही चल रहा है। मतलब जैसे पहले कह देते थे तलाक तलाक तलाक, तो ऐसा कुछ हो जाता? पहले भी कह देते थे नहीं होता था, अभी भी नहीं हो रहा है। उसका एक प्रोसीजर होता है। जैसे अब देखो, आप नॉर्मल लाइफ में ले लो, गर्लफ्रेंड रख सकते हो, है ना? तो लोग मुस्लिम में शादी करते हैं, तो फिर उसमें उनको क्या प्रॉब्लम है? बाकायदा वो शादी कर रहा है, उसे एक्सपेंसेस दे रहा है, उनको एक इज्जत दे रहा है। तो तलाक का भी एक प्रॉपर है। अगर दोनों लोग मिलके तलाक दे रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ब्रेकअप कर लेते हो, एक आशिक बन जाता है, एक सुसाइड कर लेता है, वो तो आप लोग को पसंद है। तलाक दे दिया तो क्या हो गया? नॉर्मल लाइफ है भाई। कह रहे कि भाई तलाक अगर दे दिया जाता तो वापसी करते तो हलाला जैसी प्रोसेस का उपयोग होता। वो 3 तलाक के बाद है, ठीक है। वहाँ तक किसी का भी लाइफ जाता नहीं है। 1 तलाक मतलब दोनों अलग हो जाते हैं, उनको एक टाइम पीरियड मिलता है, 1 महीने का, 3 महीने का। उस महीने में, उतने में अगर चाहे तो वो दोनों फिर सुलह कर सकते हैं, साथ में रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तलाक 3 बार बोलने से नहीं होता है। 3 टाइम होता है, 3 टाइम्स होता है, वो भी अलग अलग टाइम में होता है, ठीक है। क्या लगता है कि अगर विपक्ष आता है, इंडिया गठबंधन आ जाता है, तो चेहरा कौन होगा? मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, मतलब पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। अच्छा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो मोदी सरकार के आपने मतलब कुछ ऐसे काम बताएं जो आपको अच्छे ना लगे हों? देखो, सबसे पहले तो रिलीजन में जो लड़ाई करवाते हैं ना, वो सबसे है। क्योंकि इंडिया में हिंदू मुस्लिम हमेशा से अच्छे से मिलके रहे हैं और होप कि हम आगे भी रहेंगे। बट उनके वजह से ऐसा दिखाते हैं कि हिंदू और मुस्लिम में जो लड़ाई है ना, वो ज़्यादा हो गया है। जब से मोदी सरकार आए हैं तब से ये चीज़ ज़्यादा हो गया है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसा है भी नहीं। रियल लाइफ में आप देखोगे ना तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे फ्रेंड्स नॉन मुस्लिम बहुत सारे हैं और हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं। लेकिन मतलब एक जो अभी बच्चे के दिल में जो एक जय श्री राम बोलो, ये बोलो, तो ये सब जो ये मोदी सरकार की वजह से आया है ना, तो जय श्री राम बोलना गलत है? गलत नहीं है, बट तुम बोलो ना भाई, तुम बोल रहे हो तो तुम हमें फोर्स करोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं तो हम उसके वजह से फ्रेंडशिप खराब होती है, रिलेशन खराब होती है, तो वो चीज़ लाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी बिलीफ है, आप मानो, हमारी बिलीफ है, हम मानेंगे, है ना। मोदी सरकार ने कौन सी ऐसी योजना निकाली जो सिर्फ हिंदुओं के लिए हो? आप कह रहे हो मोदी सरकार की वजह से हिंदू मुसलमान ज़्यादा बढ़ गया, कौन सी कोई ऐसी एक पॉलिसी होगी जो सिर्फ हिंदुओं के लिए हो? पॉलिसी तो मुझे नहीं पता, बट जो अभी तो सबके मुंह में, मैं बता रहा हूँ आपको, मोदी सरकार में जितना कहने का मतलब है कि ये जाति धर्म का मुद्दा जो उठाया गया है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, ठीक है ना, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी 100% गलत है। कौन सी जाति धर्म का मुद्दा उठाया? जातिगत जनगणना की बात कौन कर रहा है? भागना मत अगर आए हो तो कैमरे में। सबसे पहले बीजेपी ने उठाया था जाति धर्म का मुद्दा। अच्छा, उसके बाद तब कांग्रेस गठबंधन के नीतीश कुमार हुए या कोई भी है, ये लोग जाति धर्म का बात करना ये जाति धर्म का बात नहीं, सॉरी, ये जाति जनगणना का बात करना स्टार्ट किया। ठीक है, ये किसने नारा दिया? जितनी जिसकी हकदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हकदारी, किसने कहा?
सर इसके बारे में सर हमें नहीं मालूम, सॉरी सर। बता देता हूँ, राहुल गांधी ने कहा है। नहीं, इसके बारे में सर हमें कंफर्म जानकारी ही नहीं है जी। जानकारी नहीं तो मत जानकारी बोल। नहीं है तो फिर काहे बोल रहे हो? हाँ? मत बोल। अरे क्या करे सर, अरे सॉरी सर, गलती हो गया। नहीं गलती नहीं होगी, भागे मत कि मोदी सरकार वापसी करनी चाहिए या महागठबंधन आना चाहिए? महागठबंधन। महागठबंधन क्यों महागठबंधन आना चाहिए? बताइए जी, क्यों महागठबंधन आना चाहिए? जी आना चाहिए। महागठबंधन में अच्छा, मोदी सरकार को क्यों नहीं आना चाहिए? वो हमें नहीं देना मोदी सरकार को, बस कुछ भी हो। क्यों मोदी सरकार को वोट क्यों नहीं देना? नहीं पसंद नहीं है? जी नहीं। मोदी सरकार दावा कर रही है कि महिलाओं के लिए हम राशन दे रहे हैं। कह रहे मोदी सरकार कह रही है हम तो सभी दे रहा है। कह रहे मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक खत्म किया। तलाक वलाक से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तलाक जो जैसा हमारी जब से चल रही अब तक चल रही तलाक वलाक, अब भी चल रहा है। तलाक वलाक से हमें क्या लेना देना, हम तो अपने दीन पर चल रहे हैं। हमें कोई किसी से कहीं जाकर तलाक वलाक मतलब मुकदमे थोड़ा ही न लड़ने, हमें कोर्ट कचहरी में नहीं जाना। जो अच्छी मतलब हम अच्छी मुस्लिम औरतें हैं तो हम क्या कोर्ट कचहरी में थोड़ी ना जाएंगे, हम अपने घर में फैसला करते जो भी होता। क्या कहेंगे कि इस बार कौन वापसी कर रहा है? मोदी। मोदी क्यों? मोदी काम किया, क्या काम किया? भाई किसानों को अपने 6-6 हज़ार रुपये भी दे रहा है, गरीबों को घर भी दे रहा है और अपना बहुत सारे काम किए हैं। जैसे अपना 370 का काम किया, 35A का काम किया और अपना जनधन योजना खोली, आयुष्मान योजना खोली, सोलर पैनल योजना भी अब ऐलान कर दिया कि सोलर पैनल भी योजना होगी। तो और क्या चाहते